राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। स्वागत है आपका मेरी एक और प्यारी सी सुबह में। और आज रात को मैं नीचे ही सोई हुई थी और जब आँख खुली तो मन में आया कि यार सुबह सुबह बिस्तर छोड़ना कितना मुश्किल काम है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जो लोग हमसे बड़े हैं वो हमेशा कहते हैं कि सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। तो बस बड़े बुजुर्गों की बात मानकर मैं भी उठ गई अपने दिन को खूबसूरत बनाने के लिए। और घर के काम करके मैंने यहाँ पे लिया था ये दालचीनी का पानी, जो कि बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे पाचन क्रिया अगर सही नहीं होती या फिर गैस वगैरह बनती है तो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। सुबह खाली पेट पीने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है इससे। तो इसको पी लिया था मैंने एंड अब उसके बाद बारी आ गई थी खुद से थोड़ा सा लड़ने की, मतलब वर्कआउट करने की। और वर्कआउट करने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं, सच बोलूँ ना, वर्कआउट करने के पहले ऐसा लगता है भाई रहने देते हैं नहीं करते हैं, रहने देते हैं नहीं करते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी ढेर सारी हिम्मत जुटा करके लग जाते हैं और बस हो जाता है। एंड उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बनाने वाली थी आज चीला। और यहाँ पे मैंने कुछ सोयाबीन मतलब सोया चंक्स लिए थे जिसको ग्राइंड करना पड़ रहा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी उस टाइम। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को ग्राइंड किया और यहाँ पे मैंने लिया था प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा बेसन। और सच बोलूँ ना, वर्कआउट के बाद भले ही थोड़ा शरीर थक जाता है लेकिन अंदर से जो खुशी और सुकून मिलता है ना, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सुबह वर्कआउट करने से जो एक पॉजिटिविटी और गजब की एनर्जी शरीर में भर जाती है, वो रात को सोने तक हमारा साथ निभाती है। फिर चाहे दिन में कितनी भी परेशानियां आए लेकिन चिड़चिड़ाहट नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमारा माइंडसेट सुबह ही एकदम फ्रेश और मजबूत हो चुका होता है। और दोस्तों लाइट आ चुकी थी तो हमने इसको डाल लिया था मिक्सर जार में, इसको पीस लिया था। और यहाँ पे हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह भी डाल लेना है इसमें थोड़ा सा। और अब चढ़ाएंगे तवा, देखते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें सोया चंक्स डले हैं तो शायद ये चिपकेंगे। क्योंकि मैंने एक बार और बनाए थे सोया चंक्स डाल के तो वो भी ठीक से नहीं बन पाए थे, बहुत ही मुश्किल से बने थे। और खाली जैसे बेसन के, सिर्फ अकेले बेसन के बनाओ तो वो आराम से बन जाते हैं, पर इनमें बहुत ही झंझट हो रहा था। अभी देखते हैं, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से पीस भी लिया था। तो भाई जिसका डर था वही हुआ और ये पलटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये पूरी तरीके से तवे में चिपक चुका था। और ये चीला उन लोगों के लिए जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, कमेंट तो करते ही नहीं है, तो ये चीला सिर्फ उनके लिए है। चीले तो नहीं बने लेकिन यहाँ आ गई थी ये महिला मित्र, तो हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। मतलब ये महिला मित्र मेरी नहीं थी, ये थी महिला मित्र खुशी की। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे थोड़ी देर बैठी, गपशप किया, क्योंकि भाई ये भी तो ज़रूरी है यार, काम तो दिन भर लगा ही रहता है। और ये लोग जा रहे थे स्कूल तो वही डिस्कस कर रहे थे कैसे जाएं, साइकिल से या टमटम से, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। तो ये लोग तो निकल गए थे और मैं फिर से आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल लिया था इसमें। और फिर वही पुरानी बात मम्मी की याद की मैंने, कि वो कहती हैं तवा अच्छे से गर्म करके उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको हाथों से या फिर किसी कागज़ वगैरह से फैलाना चाहिए, तभी वो सही से बनता है। और फिर हार मानना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं लिखा। जानते हैं दोस्तों, ज़िंदगी भी बिल्कुल इस पहले चीले जैसी ही होती है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो पहली बार में वो अक्सर बिगड़ ही जाता है, हम फेल हो जाते हैं, लोग हंसते भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोशिश करना छोड़ दें।
पहली गलती से सीखो, तवे को साफ़ करो, यानी अपने दिमाग को फ्रेश करो और दोबारा से कोशिश करो। तो ये प्रोटीन से भरपूर चीला बनके तैयार है और ये चीला उन लोगों के लिए जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं। एंड यहाँ पे आ गई थी चकोर, तो इसके बनानी थी चोटी। ये काफ़ी देर पहले भी आई थी जब मैं नहा रही थी। एंड मैंने नहा धो के इसकी करी पर सबसे पहले चोटी। ज़िंदगी बस इन्हीं छोटे छोटे पलों का नाम है। खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।